बोलिए तुलसा मैया की जय। मेरे अंगना में तुलसी खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। मेरे अंगना में तुलसी खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूँ, टीका पहना दूँ तुम्हें बिंदिया लगा दूँ। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूँ, टीका पहना दूँ तुम्हें बिंदिया लगा दूँ। सज धज के तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 6। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी लड़की थी, वह कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो वह जिसने भी कार्तिक स्नान किया था वे सब कहती। कोई बोली मैं तो गंगा जी जाऊंगी नहाने के लिए, कोई बोली मैं जमुना जी जाऊंगी, कोई कहती मैं हरिद्वार जाऊंगी। परंतु वह लड़की बोली मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी वो कैसे होते हैं। वो बोली उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उनके गले में वैजंती माला है और पीतांबर धारण किए हुए हैं। राई दामोदर भगवान ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में फिर खाना लेकर मंदिर में आई। मंदिर में आकर भगवान से बोली आओ मेरे भगवान, जिमो मेरे भगवान। भगवान नहीं आए। बेचारी शहर में गई उन्हें ढूंढने के लिए, वहाँ भी उन्हें नहीं मिले। शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई और सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते, लेकिन भगवान नहीं आए। तो उसने कहा कि मन में सोच लिया उस लड़की ने, अगर भगवान नहीं आए तो मैं यहीं से गिरकर अपने प्राण दे दूंगी। भगवान सोचने लगे अगर यहाँ से गिरकर ये मर गई तो ये मेरे सिर पर हत्या का पाप लगेगा, इससे अच्छा है मैं इसको दर्शन दे दूं। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं। उसने उत्तर दिया मेरे भगवान ने तो मोर मुकुट पहना हुआ है, गले में वैजंती माला है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान। लड़की बोली हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। भगवान ने उसको चतुर्भुजी रूप में अपने दर्शन करा दिए। वह खुश हो गई, बोली हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। आगे आगे बावली होकर भागी जाए, पीछे पीछे भगवान, और ले जाकर भगवान को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपनी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर तो भगवान आए हैं, मेरे घर भगवान आए हैं। सब बोली हाँ तेरे घर भगवान आए हैं। एक आधी जनी बोली देखे तो सही तेरे भगवान कैसे हैं। जिसके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही सबको देना, हमें भी देना भगवान। कहते सुनते हुकारा भरते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। अब हम सुनते हैं अध्याय 6। एक समय भगवान का दर्शन करने और जालंधर की राजधानी का वैभव देखने के लिए देव ऋषि नारद जी वहां पर गए। देव ऋषि नारद ने कहा नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जालंधर ने वहां पर मेरा बड़ा आदर सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आना हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज मैं तो कैलाश पर गया था, वहां पार्वती सहित भगवान शिव और उसके वैभव को देखकर चकित हो गया। ऐसा वैभव किसी और का नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ अब आपकी राजधानी में आया हूँ। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी स्मृति देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है।
किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास पार्वती जैसी स्त्री रतन है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उसमें से कांतिवान पार्वती का सामना कोई नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यह निश्चय हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने बहुत सारी अप्सराओं की रचना की, परंतु उसमें से एक भी पार्वती जैसी सुंदर न बन सकी। नारद जी के कहने लगे कि हे राजा पृथु, इतना कहकर हम तो वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उससे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अविधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रकुटी में से एक अत्यंत भयानक पुरुष की रचना कर दी, जिसका सिंह के समान मुंह, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल आंखें और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैर खाता हुआ सारे धड़ को खा गया और केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। वह दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो वे छिपकर शिव महाराज के पास गए और उन्हें यह खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में भी विराजमान हो गए। तब विष्णु जी कहने लगे, आपके अंश से उत्पन्न हुआ है यह और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके हाथों ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि है तेजस्वी दैत्य, हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाई सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुआ। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर ने अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गुण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि देवताओं
सारा विश्व कांपने लगा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे गए थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूत आदि गण भागकर शिवजी के पास गए और संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयानक ताल जल, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभु और निशुंभु तथा काल नेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शंभु में महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती हुई देखकर जलंधर स्वयं युद्ध भूमि में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपनी परिघ पर से उसको दे मारा और रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए और आते ही देव सेना पर बाणों की तीव्र प्रहार करने लगे। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपनी खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह वहीं विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी का रूप देखकर वह पागल हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वह अंतर्ध्यान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर पाप करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने लगे और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। बाद में जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।